बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैथ्स पोर्शन का हमने स्टार्ट लिया था। रेशो एंड प्रोपोर्शन का आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले परसेंटेज का टॉपिक हमने डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके परसेंटेज के टॉपिक को भी देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक। तो इसके बाद आने वाले तमाम टॉपिक आपको मिलते रहें तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। रेशो एंड प्रोपोर्शन में दोस्तों सबसे पहले हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि रेशो और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। रेशो की दोस्तों डेफिनेशन एक शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है, कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज़। दो वैल्यूज़ के दरमियान में कंपैरिजन करने को दोस्तों रेशो कहते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल में हमारे पास है 2:4। ये दोस्तों जो दो डॉट होते हैं ये रेशो का साइन होता है। इस तरह दो वैल्यूज़ के दरमियान में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको रेशो कहते हैं। 2:4 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इस तरह प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन कंपैरिजन ऑफ टू रेशोज़। अब दो रेशोज़ का जो कंपैरिजन होता है वो प्रोपोर्शन कहलाता है, जबकि दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन रेशो कहलाता है। लेकिन दो रेशो का कंपैरिजन, ये देखें फर्स्ट रेशो है हमारे पास 2:4, प्रोपोर्शन 6:12। अब ये साइन जो दोस्तों 4 डॉट्स हैं ये प्रोपोर्शन का साइन कहलाता है। एक रेशो ये हो गया हमारे पास, एक रेशो ये हो गया। ये दो रेशो के दरमियान में जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे ताकि हमें और ज़्यादा आसानी से समझ में आए। आज सिर्फ हम रेशो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक्स क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद आने वाले अगले पार्ट में हम इसके डिटेल में बाकी जो वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आज की वीडियो का रेशो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ़ A रेशो B इज इक्वल्स टू 3:4 एंड B रेशो C इज इक्वल्स टू 8:9 देन A रेशो C हमने बताना है। अब A रेशो B किसके बराबर है? 3:4 के। तो हम A रेशो B को क्या लिख सकते हैं? A/B भी लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू का साइन है तो वो ऐसे ही रहेगा। अब 3:4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 भी लिख सकते हैं। एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है जी, फर्स्ट वैल्यू आ गई। दूसरी क्या है? B रेशो C इज इक्वल्स टू 8:9। तो B रेशो C को हम B/C लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? 8:9 के, 8/9 लिख सकते हैं इसको। देन फिर क्या बताना है हमने? A रेशो C, तो A रेशो C को हम A/C लिख सकते हैं। ये हमने इसको सीक्वेंस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। करना क्या है हमने अल्फ़ाबेट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अब कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई। जैसे A/B मल्टीप्लाई बाय ये B/C ले लेंगे, इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू। अब A/B किसके बराबर था? 3/4 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई B/C किसके बराबर है? B/C बराबर है 8:9 के, 8/9 के, ये हमने लिख दिया 8/9। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। B से B कैंसिल हो गया क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। इस तरह बचा क्या हमारे पास? A/C बच गया इज इक्वल्स टू। अब इनको कैंसिलेशन कर लेते हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो बचा क्या हमारे पास वैल्यू? यहाँ पे तो 1 1 बच गई, यहाँ पे बच गया 2/3, इसको लिख लेते हैं 2/3। अब A/C हमारे पास क्या आया? 2/3। अब A/C को हम A रेशो C लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और बाय की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और आगे क्या बचा हमारे पास? किसके बराबर है A रेशो C? 2:3। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमें और ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। If 2A is equals to 3B, 4B is equals to 5C, then A रेशो C is equals to। अब देखें चेंज थोड़ा सा क्या आ गया क्वेश्चन में कि मल्टीप्लाई अल्फ़ाबेट के साथ मल्टीप्लाई भी आ रहे हैं, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन हमने सीखा है उसी तरह सॉल्व करेंगे। 2A इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? 3B है। ठीक है, अब 2A इज इक्वल्स टू 3B को हम क्या करेंगे? B यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे B हो रहा है 3 के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू। अब ये 2A के साथ क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो 3 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये हमने कर दिया 3/2। ठीक है जी।
b की वैल्यू हम यहाँ ले आए, 2 की वैल्यू हम इज इक्वल्स टू के इस तरफ ले आए। इस तरह ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, 4b इज इक्वल्स टू 5c। अल्फ़ाबेट्स को हम एक तरफ कर लेंगे और न्यूमेरिकल डिजिट्स को एक तरफ कर लेंगे। b बाय c, यहाँ 5 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा था 5। अब 4 यहाँ b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हमने क्या करना है, दोबारा से वही काम करेंगे, अल्फ़ाबेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। a बाय b मल्टीप्लाई बाय b बाय c इज इक्वल्स टू a बाय b किसके बराबर है, a बाय b बराबर है 3/2 के, यहाँ पे लिखा 3/2 मल्टीप्लाई बाय, अब बचा हमारे पास b बाय c किसके बराबर है, b बाय c बराबर है 5/4 के, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5/4। अब b से b हो गया हमारा कैंसिल। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे क्या बचा, a बाय c इज इक्वल्स टू 5 3 15 हो गया। अब दोस्तों हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आया 15 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आया 8। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, a बाय c इज इक्वल्स टू 15/8, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a रेशो c इज इक्वल्स टू 15/8। ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये एक ही टेबल में दोनों आते हैं तो इसको कैंसिलेशन करके हम फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आते तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें इसकी और ज़्यादा आसानी समझ में आए। और आखिर में आपके लिए हमने जो है सेम तरह से एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखा है जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ़ a रेशो b इज इक्वल्स टू 5/7 एंड b रेशो c इज इक्वल्स टू 6/11 देन a रेशो b रेशो c। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज आ गया, सिर्फ a c नहीं पूछा, यहाँ पे 3 रेशो बताए हैं, तो ये कैंसिलेशन से क्वेश्चन नहीं होगा। कैसे होगा आइए सीखते हैं। हमें चाहिए a रेशो b रेशो c, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a रेशो b रेशो c, क्योंकि 3 रेशो पूछ लिए गए। 2 रेशो का कॉन्सेप्ट तो हमने पीछे देखा कि किस तरह से सॉल्व होना है, लेकिन 3 रेशो कैसे सॉल्व होंगे। 3 रेशो हम ऐसे लिख देंगे। अब a रेशो b किसके बराबर है, 5/7 के, तो हम लिख देते हैं 5/7, क्योंकि a रेशो b की वैल्यू हमारे पास है 5/7। अब b रेशो c की वैल्यू हमारे पास क्या है 6/11, तो ये b है ये c है, इसकी हम वैल्यू लिख देते हैं 6/11, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने तो बताना है a रेशो b रेशो c, लेकिन हमारे पास 2 ही वैल्यू हैं। अब ये जगह तो खाली रह गई a के नीचे और c के नीचे। अब क्या करेंगे, जब भी इस तरह की कंडीशन आपके पास आ जाए कि 2 रेशो दिए जाए और आपसे 3 रेशो का पूछ लिया जाए, इस तरह से वैल्यू पुट करने के बाद आपने लेफ़्ट और राइट वाली सेम वैल्यू पुट कर देनी है जहाँ पे ब्लैंक खाली होगी। कैसे, जैसे यहाँ पे c के नीचे ब्लैंक खाली है, अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो इसके जो राइट लेफ़्ट में होगा वो नंबर आ जाएगा, ऊपर से नहीं, नीचे से नहीं, साइड से, राइट और लेफ़्ट से। अब c के लेफ़्ट पे क्या है 7 है, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें नंबर चाहिए, तो यहाँ पे नंबर कोई नहीं है, तो 6 है इसके राइट में, तो इसको यहाँ पे ले लेंगे, 6 ही यहाँ पे आ जाएगा, सेम वैल्यू। ये हमारा रेशो का साइन आ गया। अब ये हमारे पास तो जो है वो ब्लैंक फिल हो गई। अब रेशो कैसे निकालेंगे, अब रेशो सिंपल निकालना है दोस्तों, हमने इनको कर देना है मल्टीप्लाई। 5 6 हो गया 30, 7 6 हो गया 42 और 11 मल्टीप्लाई 7 हो गया 77। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये अगर किसी एक टेबल में तीनों वैल्यूज़ आती हैं तो आप इसको काट के टेबल से, तो हम इसको नीचे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये तीनों एक टेबल में नहीं आते, तो यही रेशो हमारा आंसर हो जाएगा 30/42/77। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ a रेशो b इज इक्वल्स टू 8/15, b रेशो c इज इक्वल्स टू 5/8 एंड c रेशो d इज इक्वल्स टू 4/5 देन a रेशो d। जब भी आपको 2 प्रोपोर्शन दिए जाएं, 2 रेशोज़ के आंसर निकालने हों, तो वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही आएंगे जिस तरह से हमने सीखा है। लेकिन अगर 3 रेशो आ जाएं तो वो फिर जो लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया उस तरह सॉल्व होगा। इसको लिख लेते हैं, a रेशो b किस तरह सॉल्व होगा, a बाई बी इज इक्वल्स टू 8/15
और b बाय सी इज इक्वल्स टू, क्योंकि b रेशो c को b बाय सी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 5:8 है तो 5/8 लिख सकते हैं। अब हमारे पास c रेशो d है तो इसको c बाय डी लिख सकते हैं। 4:5 के बराबर है तो इसको क्या लिखेंगे 4/5। अब इनको आपस में अल्फ़ाबेटिकल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b बाय c मल्टीप्लाई बाय c बाय d इज इक्वल्स टू a बाय b किसके बराबर है 8/15 के, ये हमने लिखा 8/15 मल्टीप्लाई b बाय c किसके बराबर है 5/8 के, 5/8 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय c बाय d किसके बराबर है 4/5 के, तो हमने लिख दिया 4/5। अब यहाँ पे जो कैंसिलेशन हो रही है उसको कर देंगे, b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, बचा गया हमारे पास a बाय d बच गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a बाय d। अब यहाँ पे वैल्यूज़ में देखेंगे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, तो 5 1s are 5, 5 3s are 15, 8 1s are 8, 8 1s are 8, तो ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व हो गई। बचा क्या हमारे पास, अब ये वैल्यू फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1s are 4 और 4 1s are 4, यहाँ पे बचा हमारे पास 4 और 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो 4/15 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब a बाय डी को हम क्या लिख सकते हैं, a रेशो d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसके बराबर है ये 4:15 के, 4/15 को 4:15 हमने लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ a रेशो b इज इक्वल्स टू 2:3, b रेशो c इज इक्वल्स टू 4:5 एंड c रेशो d इज इक्वल्स टू 6:7, देन a b c d। अब दोस्तों यहाँ पे 4 वैल्यूज़ का रेशो आ गया है, a रेशो b रेशो c रेशो d। अब जब 3 रेशो आया था तो हमने जिस तरह निकाला था उसी तरह इन 4 वैल्यूज़ को भी निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a रेशो b रेशो c रेशो d। अब a रेशो b किसके बराबर है 2:3 के, हमने लिख दिया 2:3। b रेशो c किसके बराबर है 4:5 के, तो b और c के नीचे हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं 4:5। अब c रेशो d किसके बराबर है 6:7 के, तो c और d के नीचे हम लिख देते हैं 6:7, ये हमने लिख दिया। अब जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी ब्लैंक आपकी खाली हो उसके राइट या लेफ़्ट में जो भी वैल्यू है वो सेम वैल्यू पुट कर देनी है, तो हम पुट कर देते हैं। c के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा 3 आएगा। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसके लेफ़्ट में 3 है तो 3 लिख देंगे। अब 4 a के नीचे कुछ नहीं है तो इसके राइट में क्या है 2 के नीचे राइट में है 4, तो इस राइट से 4 हम लेफ़्ट पे लिख देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 5 है लेफ़्ट में तो 5 लिख देंगे। अब नीचे जो है इन दोनों वैल्यूज़ की खाली हैं ये, तो 6 है इसके बराबर में है तो 6 लिख देते हैं। इसी तरह इसके बराबर में कुछ नहीं है तो बराबर में 6 है तो वहाँ से वैल्यू ले लेंगे। अब इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 4s are 8, 8 6s are 48, ये हमारा 48 आ गया। रेशो 3 4s are 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 72 होता है, तो हमने लिख दिया 72। रेशो 3 5s are 15 और 15 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो हमारे पास 90 आता है। रेशो 3 5s are 15, 15 मल्टीप्लाई 7 105। अब दोस्तों अगर ये एक टेबल में आते हैं तो हम इनको मज़ीद कैंसिलेशन करके रेशो निकालेंगे, अगर नहीं आते तो यही हमारा आंसर होगा। ये दोस्तों फर्दर सॉल्व नहीं होते, एक टेबल में चारों वैल्यूज़ नहीं आती, तो ये हमारा आंसर हो गया a रेशो b रेशो c रेशो d का 48 रेशो 72 रेशो 90 रेशो 105। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर लें लाइक, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 15% ऑफ x इज इक्वल्स टू 20% ऑफ y देन x रेशो y हमने बताना है। दोस्तों थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड भी हमने साथ साथ बनाना है कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो जो हमने परसेंटेज से सीखा है वो अप्लाई करें, जो हमने रेशो से सीखा है वो अप्लाई करें। तो जिस तरह क्वेश्चन है उसी तरह सॉल्व किया जाता है। 15% ऑफ x का मतलब क्या है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15% मल्टीप्लाई बाय x। दोस्तों ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या है 20% मल्टीप्लाई बाय y, 20% ऑफ y मतलब 20% मल्टीप्लाई बाय y। x रेशो y हमने बताना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x और y को अलग कर लेंगे। y अब 20% के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
अब इसी तरह 20% हमने यहाँ लिखा जो कि यहीं की वैल्यू है। अब x के साथ 15% मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया डिवाइड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जिस तरह सॉल्व करना है। x बाय वाई हमने ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज का साइन हटाना है, तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। हमने लिखा 20/100 और डिनोमिनेटर डाला जिस तरह के है, और अब 15 परसेंटेज का साइन हटाया तो क्या आया, 100 आ गया। सिंपल हमने वैल्यू लिख दी। अब ऊपर वाली वैल्यू के डिनोमिनेटर से नीचे वाली वैल्यू के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। 100/100 कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल कर लेंगे। 15 5 3 ज़ार 15 5 4 ज़ार 20। तो x बाय वाई हमारे पास क्या वैल्यू बची, 4/3 बची। x दोस्तों ये y है, x बाय वाई इज इक्वल्स टू 4/3। अब x बाय वाई को हम x रेशो y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसके बराबर है, 4/3 के बराबर है। 4/3 को हमने 4/3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इफ़ देखें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज आता जा रहा है, लेकिन चेंज आ रहा है तो आपने घबराना नहीं है। जो हमने सीखा है वही हमने अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ x रेशो y इज इक्वल टू 5/2 देन 8x + 9y रेशो 8x + 2y इज। अब x रेशो y हमें जो है वो वैल्यू दी गई है, तो हम x रेशो y को हम x बाय वाई लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, 5/2 के, तो 5/2 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों x इसके बराबर है, x बराबर हो गया 5 के, हमने 5 लिख दिया। y किसके बराबर है, 2 के, तो हमने यहाँ पे y बराबर 2 लिख दिया। अब x और y की वैल्यू को हमने क्या करना है, इनमें पुट कर देना है। अब ये वैल्यू जिस तरह रेशो में दी हुई है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 8x + 9y। अब रेशो में दी हुई है तो हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 8x नीचे क्या है, नीचे क्या आएगा, 8x + 2y। हमने लिख दिया 8x + 2y। अब हमने करना क्या है, इस वैल्यू में x और y की वैल्यू को पुट कर देना है इस इक्वेशन में। हम कर देते हैं, 8 लिखा हमने, x इसके बराबर है 5 के, यहाँ पे लिखा हमने 5, x की जगह x की वैल्यू पुट की, प्लस 9 है आगे, 9 लिखा। y की वैल्यू y किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ये हमने 2 लिख दिया। अब डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, वैल्यू 8 है, तो 8 लिखा। x किसके बराबर है, x 5 के बराबर है, हमने लिखा x 5 के बराबर है, तो हमने x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, प्लस की जगह प्लस आ गया, पीछे क्या बचा, 2 लिखा। y किसके बराबर है, 2 के, तो हमने 2 लिख दिया। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सॉल्व कैसे करेंगे, 8 5 ज़ार क्या होता है, 40, तो हमने 40 लिखा, प्लस की जगह प्लस का साइन आया, 9 2 ज़ार 18 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, प्लस की जगह प्लस, 2 2 ज़ार 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 + 18 दोस्तों 58 हो गया, और नीचे 40 + 4 हमारे पास हो गया 44। अब इसको सॉल्व करेंगे, मज़ीद जितना हो सकता है उतना हमने करना है। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी हो गया, तो 2 9 ज़ार 18, 29/22 ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई, 29/22। और यही पूछा गया था। अगर आपको ऑप्शन में 29/22 नहीं मिल रहा, अगर वो रेशो की फॉर्म में है, तो हम इसको 29/29 रेशो 22 भी लिख सकते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जो कि आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है किसी भी रफ पेज पे या अपने किसी भी नोटबुक में। इसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। फाइंड x इफ 2/9 इज इक्वल्स टू x रेशो 36। अब दोस्तों यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको दिया गया है 2/9 और इज इक्वल्स टू x/36। अब यहाँ पे कोई भी मुश्किल नहीं है, आपने x की वैल्यू निकालनी कैसे है। 2/9 को हम कैसे लिख सकते हैं, जिस तरह के मैंने बताया है, इज इक्वल्स टू बराबर किसके होगा, x रेशो 36 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे।